आज आपके छठी क्लास का जो तीसरा पाठ है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी के बारे में आपको पहले बताया था मैंने। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो प्रकार की है। पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो प्रकार की है। कैसे? एक तो आपके घूर्णन गति, ठीक है, एक तो आपके घूर्णन गति जिसे हम दैनिक गति भी कह सकते हैं। कैसे? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति या दैनिक गति कही जा सकती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दैनिक गति या घूर्णन गति कही जा सकती है। दूसरी गति है वो आपके पृथ्वी की परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति। अब पृथ्वी परिभ्रमण कहाँ करेगी? पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्र है वो एक साल में पूरा करती है, जिससे कि सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतुएं बनती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना एक साल में एक बार, उसे परिभ्रमण गति या वार्षिक गति, क्योंकि एक साल हो जाएगा पूरा, एक चक्कर पूरा होगा सूर्य के चारों तरफ जब तक एक साल हो जाता है, तो परिभ्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। दैनिक गति या घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमना, जिससे कि दिन और रात बनते हैं, उसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। दूसरा है परिभ्रमण गति या वार्षिक गति। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ पूरे साल में एक चक्कर पूरा करना, उसे परिभ्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण नहीं, हमेशा पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल कह सकते हैं। कैसे? देखिए, विषुवत वृत्त है जो एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है, उसके ऊपर कर्क रेखा, और यहाँ से पृथ्वी जो ये रेखा डाली गई है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के लिए, उसमें पृथ्वी आपके 66.5 डिग्री का जो ये कोण बनाती है, ये 66.5 डिग्री का कोण ही पृथ्वी का कक्षीय स्थल है, वो कहा जाता है। अब अगर हम प्रदीप्ति वृत्त के बारे में पढ़ें तो देखिए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमते हुए एक साल में एक चक्र पूरा करती है। वैसे ही पूरे दिन में सूर्य पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के कारण एक चक्र यानी एक दिन पूरा होता है। तो पृथ्वी का अगर हम उदाहरण लें, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, तो कभी ऐसा होगा कि पृथ्वी का आधा भाग है वो सूर्य के सामने होगा। पूरी पृथ्वी सूर्य के सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि वो चक्कर लगाएगी तो उसका आधा भाग सूर्य के सामने और आधा भाग है वो सूर्य के पीछे। तो आधे भाग में तो क्या होगा? दिन। जो सूर्य के सामने भाग होगा उसमें तो दिन, और जो सूर्य के पीछे भाग होगा उसमें रात होगी। अब जो ये भाग होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य का भाग, यह प्रदीप्ति वृत्त है, वो कहलाता है। कैसे? जैसे एक बॉल का उदाहरण ले सकते हैं हम। एक बॉल ले, आप एक मोमबत्ती लें। जैसे ये सूर्य का तो हमने एग्जाम्पल बताया आपको। एक मोमबत्ती लें, अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जगाएं, उसके सामने एक बॉल रखें। बॉल में आप एक भाग पर एक्स या कोई भी एक ऐसा चित्र बना दें, फिर आप धीरे धीरे उस बॉल को पश्चिम से पूर्व की ओर अगर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस भाग में अंधेरा था उसमें धीरे 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 उजाला होने लगता है। क्यों? वो सूर्योदय का समय होता है। और जिस भाग में पहले दिन था उसमें धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। यानी बॉल का एक ही भाग है वो मोमबत्ती के सामने रहेगा, पूरे भाग पे रोशनी नहीं रहेगी।
वैसे ही पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो इसके कारण आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होगी। अगर आप कहें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा? पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो कुछ देशों में तो हमेशा के लिए रात रहेगी और कुछ देशों में हमेशा के लिए गर्मी रहेगी। जिन क्षेत्रों में गर्मी रहेगी वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ भी लोग जिंदा नहीं रह सकते। और अगर जिन क्षेत्रों में सूर्य के सामने किरणें नहीं होगी, सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचेगी, वहाँ हमेशा ठंड रहेगी, तो ठंड में भी लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मनुष्य के जीवन के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए आवश्यक होता है। तो दिन में एक भाग पृथ्वी का आधा सूर्य के सामने होने के कारण दिन और आधे भाग पर रात। ये तो हुआ सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। अगले आपके जो भाग में पढ़ेंगे उसमें जो पूरे साल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, जो वार्षिक गति होती है वो पढ़ेंगे। ये तो आपके हो गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती हुई एक चक्कर अपना पूरा करती है, जैसे दिन रात बनते हैं, वो तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और नेक्स्ट आपके जो टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना जिससे ऋतुएं बनती है।